ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पितृ क्या होते हैं और जब ये आपके शरीर पर आते हैं तो इसके क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से ये आते हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा सुने। देवलोक से भी ऊपर जो लोक होता है वो पितृलोक होता है। पितरों की श्रेणी सबसे उच्च श्रेणी होती है। तो हमारे घर के देवता कौन होते हैं? हमारे जो घर के देवता हैं वो हमारे ऊत पित्र होते हैं। अब ऊत पित्र कौन होते हैं? ऊत पित्र वह होता है जो हमारे घर के छोटे बच्चे, जो 1 साल के या 1.5 साल के, 6 महीने के, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो बचपन में ही बिना शादी के ही एक्सपायर हो जाते हैं, उनको बोलते हैं ऊत पित्र। और जो हमारे दादा, जो हमारे चाचा जो एक्सपायर हो रखे हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो हमारे पितरों में आते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे पितरों के ये सेवक होते हैं। ऊत पितरों में शक्ति बहुत होती है। कहते हैं कि एक ऊत 100 भूत के बराबर होता है। इतनी शक्ति ऊत पित्र में बताई गई है। इनकी जो शक्ति होती है वो विष्णु जी से जुड़ी होती है, ब्रह्मा जी से जुड़ी होती है, इसलिए इनकी शक्ति अपार होती है। अगर आपके घर के पितर नाराज़ हो जाए तो बहुत ही आसानी से मान जाते हैं, बहुत ही आसानी से। परंतु अगर आपके घर के ऊत नाराज़ हो गए तो आपको मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं ये, तो इनको मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत मन्नतें करनी पड़ती हैं, पूजा पाठ करानी होती है, तब जाकर वो मानते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब ये शरीर में आते हैं तो इनका क्या लक्षण होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको मिले। तो जब हमारे घर के ऊत पित्र हमारे शरीर पर आते हैं तो सबसे पहले जिसके शरीर पर आ रहे हैं तो वो रोने लगता है, आंखों में से आंसू आने लगते हैं। भाव के आंसू, करुणा के आंसू, भक्ति के आंसू होते हैं वो। जब भी कोई व्यक्ति अमावस्या निकालता है अपने पितरों की, हर महीने जो अमावस्या आती है वो जब निकालता है, उनका भोग प्रसाद देता है, तो उसको आंखों में से आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यह पितरों का भाव होता है, उससे पितर खुश होते हैं। वो चाहे अपने इष्ट देव की सेवा कर रहा हो, परंतु पितर उसके खुश होते हैं, वो उसके शरीर पर आने की कोशिश करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है, सबसे पहला वो यही है पितरों का शरीर पे आने का, कि जिस व्यक्ति के शरीर पर आ रहे हैं वह रोने लगता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब दूसरी बात, जो हमारे कुल के जो पितर होते हैं, ऊत पितर होते हैं, जो शरीर पर आते हैं, वो सिर्फ अपने ही कुल के शरीर पर ही आएंगे, किसी भी शरीर के ऊपर, किसी भी व्यक्ति का शरीर। अब आपने कहीं किसी चौकी पर देखा होगा कि भगत बोलते हैं कि भाई आप अपने पितरों को याद कीजिए, और भजन लगाते हैं तो उसके शरीर पर वो पितर आता है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके कुल का पितर किसी दूसरे कुल के इंसान पर आएगा। समझे मेरी बात? कि आपके कुल का पितर, ऊत पितर हो या मेन पितर हो, वो किसी दूसरे परिवार के सदस्य पर नहीं आएगा, आप पर ही आएगा, क्योंकि आप उनके वंश के हो, आपके अंदर उनकी ऊर्जा है, इसलिए वो आपके शरीर पर ही आएगा, किसी और के शरीर पर नहीं आएगा। अब कुछ लोग जो एक्सीडेंट में जाते हैं, जो फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जो जन्म के टाइम पे ही एक्सपायर हो जाते हैं, तो जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में होते हैं। अब उनमें से कुछ प्रेत योनि में ही रहते हैं, कुछ आपके ऊत पित्र में भी आते हैं, जिनका शुद्धिकरण करा के आपके घर में लाया जाता है विधि विधान से। जब तक वो प्रेत योनि में होते हैं आपको बड़ा कष्ट देते हैं, वो आपके परिवार के हर सदस्य को बड़ा कष्ट देंगे वो। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान में रखने लायक है।
कि ऊत पितर का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। पितरों की अमावस्या वाले दिन सफ़ेद कपड़े धारण किए जाते हैं और पितरों को भी सफ़ेद कपड़े ही अर्पण किए जाते हैं। सफ़ेद खीर का ही भोजन बनाया जाता है उनके लिए। अंगारी पर भोग दिया जाता है। 11 रुपये पितरों के नाम से रखे जाते हैं पितरों को अपने खुश करने के लिए। पहले आपने देखा होगा कि सभी के खेतों में, गाँव में एक छोटा सा स्थान पितरों के नाम का निकाला हुआ होता है। आजकल लोग उस स्थान की महिमा भूल चुके हैं। आजकल लोग गांव में से शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो पितरों के स्थान की कोई महिमा समझ नहीं रहे हैं। अब जब उनको दिक्कतें आती हैं, जब उनको परेशानियां आती हैं, तो वो पूछने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो पता चलता है कि पहले जो स्थान बना हुआ था उसकी कोई कदर अब है नहीं। तो पितरों को स्थान देना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अगर लाखों करोड़ों रुपए के बनाए हुए घर में रह रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए एक 2 गज की जगह नहीं दे सकते? तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के रक्षक होते हैं, हमारे ऊपर आने वाली हर विपदाओं को ये झेलते हैं, हमें बचाते हैं, तो हमें उनका स्थान अवश्य देना चाहिए। चाहे वो आप अपने घर में दो, चाहे कहीं प्लॉट में दो, चाहे अपने कहीं खेत में दो, तो पितरों का स्थान अवश्य ही देना चाहिए। जब भी घर में किसी व्यक्ति के शरीर पर पितर आते हैं, तो पितरों को खुश करने के लिए हमें उनको मीठा जल ग्रहण कराना चाहिए। पितर सिर्फ उसी के शरीर में आते हैं जो पितरों की सेवा करते हैं, निरंतर उनकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसे ही किसी के शरीर पे पितर नहीं आते जब तक उनके लिए वो अपनी पूजा पाठ ना करें। अगर भगत चाहे तो वो आपकी बिना सेवा के भी आपके पितर को आपके शरीर में बुला सकते हैं। उनके एक आदेश पे आपके पितर आपके शरीर में आएंगे, क्योंकि उनका अंश आपके शरीर में होता है और वो आदेश का पालन करते हैं। भगत अपने साथ कई देवताओं की सिद्धि रखते हैं, तो उनके देवताओं के सम्मान के लिए उनके आदेश का पालन को करना होता है और वो शरीर पर आते हैं। परंतु देवता को साधना करके, पूजा पाठ करके ही, मैं अपनी मेहनत से अगर अपने शरीर पे बुलाया जाए तो वो ही सबसे अच्छा होता है। तो जब भी शरीर पे देवता आते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अपने कुल के पितरों को खुश रखें, सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। तो मुझे आशा है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आगे भी ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी मिले और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव।